Hello बच्चों, let's read this question. The question says, consider a standing wave formed on a string. It results due to the superposition of two waves traveling in opposite directions. The waves are traveling along the length of the string in x direction and the displacement of the elements on the string are along the y direction. मतलब जो वेव चल रही है वो एक्स डायरेक्शन में चल रही है, लेकिन जो उसके पार्टिकल्स हैं वो वाई डायरेक्शन में है ना ऑसिलेट कर रहे हैं या फिर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उनका। इंडिविजुअल इक्वेशंस दोनों की दी हुई हैं, है ना। y1 की वैल्यू दी हुई है 6 साइन 5x माइनस 4t और y2 इक्वल्स टू दिया हुआ है 6 साइन 5x प्लस 4t। x और y जो है वो क्या है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। पूछा हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ वन एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग इज एट x इक्वल टू 0, अगर एक स्ट्रिंग जो है ना, एक एंड जो है स्ट्रिंग का वो x इक्वल टू 0 पर है, तो पोजीशन ऑफ नोड्स बताना है ना। कहाँ कहाँ पर हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी इसकी बन रही हैं। तो सबसे पहले बेटा आप देखो की कॉन्सेप्ट क्या है इसका। जो की कॉन्सेप्ट है उसमें ध्यान रखना है आपको कि आपको सबसे पहले वाई नेट निकालना पड़ेगा, टोटल वेव है ना, रिजल्टेंट वेव y1 प्लस y2 से, है ना। एंड देन आपको ये जानना पड़ेगा कि एट नोड पर क्या होता है, एम्पलीट्यूड जो होता है बेटा वो क्या होता है, जीरो होता है ना। ये बात पता है ना आपको। अगर ये आपको पता रहेगा तो इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व आप कर पाओगे, राइट। अब कैसे करेंगे इसको, लेट्स चेक। तो जब y1 प्लस y2 चेक करोगे ना, जब y1 प्लस y2 निकालोगे तो y1 प्लस y2 की जो वैल्यू आएगी बेटा वो कितनी आएगी, 12 साइन। अब क्या कैसे निकालोगे, तो दोनों को क्या कर दोगे, सिंपल सम करोगे, उसके बाद साइन a प्लस बी पर है ना और a माइनस बी पर तोड़ लोगे। पहले वाले इक्वेशन को a माइनस बी पर आप ब्रेक करोगे, दूसरे वाले इक्वेशन को a प्लस बी पर आप ब्रेक करोगे, तो जो वैल्यू आएगी निकल के वो क्या आएगी, 12 साइन 5x कॉस 40, ठीक है, कॉस 40 आएगा, ठीक है ना। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पर हम मूव करते हैं तो हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जो वैल्यू आएगी वो तो ये तो आ गई है, लेकिन अगर हम देखें कि नोड पर 8 नोड्स है ना, तो नोड पर क्या होता है, एम्पलीट्यूड जो आता है वो क्या आता है, जीरो आता है। अगर यहाँ से एम्पलीट्यूड हम निकालने की कोशिश करें तो फॉर्मूला क्या होता है, y इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी। तो कॉस ओमेगा टी तो कॉस 40 है, तो अगर ए को कंपेयर करें तो क्या हो जाएगा बेटा, ए की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, यहाँ से ए की वैल्यू आएगी 12 साइन 5x। तो ए की वैल्यू 12 साइन 5x आया और एट नोड पर ये ए की वैल्यू क्या होती है, जीरो, यानी कि ये क्या इंप्लाइज कर रहा है कि 12 साइन 5x की भी वैल्यू जीरो होगी। अब बेटा एक बात सोचो, x 12 तो जीरो हो नहीं सकता, 12 को तो जीरो होना पॉसिबल है ही नहीं, 12 तो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, जीरो नहीं हो सकता। तो क्या जीरो होगा, साइन 5x। अगर बेटा कैलकुलेट करोगे तो साइन 5x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और जब साइन 5x की वैल्यू जीरो होगी उस केस में क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, चलो अगर साइन 5x की वैल्यू जीरो हो गई, इसका मतलब 5x का मतलब क्या हो गया, है ना, मल्टीपल ऑफ पाई, यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। बात समझ में आया आपको, इंटीग्रल मल्टीपल क्या होना चाहिए, पाई के इंटीग्रल मल्टीपल में होना चाहिए ये बात, ठीक है। अब चलो यहां तक तो समझ में आ गया कि 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एन पाई हो जाएगा। तो x की वैल्यू निकालोगे अगर यहां से, तो x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, एन पाई बाई 5, एन पाई बाई 5। जहां पर n की वैल्यू क्या है बेटा, n की वैल्यू है जीरो से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 है ना, एन ऑल जो भी है, ठीक है। अगर ऑप्शन हम देखें तो कौन सा ऑप्शन है, तो सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है x इक्वल टू एन पाई बाई 5 इन सेंटीमीटर, ऑब्वियसली बात है सेंटीमीटर में ही आएगा। जहां पर n की वैल्यू 0 1 2 दी हुई है, यानी ये ऑप्शन सही है। दूसरा ऐसे ही गलत, n x की वैल्यू है ही नहीं वो। तीसरा सही है, लेकिन n की वैल्यू जो है बेटा वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर जीरो से स्टार्ट होनी चाहिए, तो ये भी गलत है। और चौथा ऑप्शन क्या है, x की वैल्यू n पाई बाई 10 है, ये भी गलत है। सो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज x इक्वल टू n pi by 5, that means 1, first option is correct. I hope you understood it well. Thank you, all the best.